हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक ऐसी घटना, एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपको गर्व भी होगा और दुख भी होगा। ये घटना है हैदराबाद की एक महिला डॉक्टर की, एक ऐसी डॉक्टर की जिसने बिना किसी पद, किसी सत्ता या बिना किसी प्राइवेट कंपनियों के जो नेक्सस होता है उससे डरे हुए देश के हर बच्चे, हर गरीब परिवार की जान बचाने के लिए आवाज उठाई। यह आवाज 8 साल बाद पूरे देश की आवाज बन गई। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। WHO ने ORS को लाइफ सेविंग ड्रग्स कहा था और जब बच्चा डिहाइड्रेशन से जूझता है, जब हैजा या दस्त उसकी जान ले सकता है, तब एक पैकेट ORS उसकी जिंदगी और मौत के बीच एक बड़े पुल का काम करता है। लेकिन इसी ORS के नाम पर हमारे देश में चल रहा था एक बड़ा हेल्थ स्कैम। कंपनियां नसों में घुसने वाली दवा को फ्रिज में रखे जाने वाले एक कोल्ड ड्रिंक की तरह बेच रही थी। चीनी, फ्लेवर, कलर और ऊपर से बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ ORS। लाखों लोग ये मानकर इसे खरीदते थे कि वे दवा ले रहे हैं, लेकिन असल में वो मीठा पानी, सोडा पी रहे थे जो उनके शरीरों के लिए बहुत नुकसानदायक था। और यहीं से शुरू होता है इन लेडी डॉक्टर की लड़ाई का पहला अध्याय। उन्होंने कहा कि ORS कोई सोडा नहीं है, कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है, यह जीवन का एक मूलभूत आवश्यक तत्व है, इसे बेचना नहीं, देना चाहिए। और उनकी ये बात सिर्फ एक बयान नहीं थी, एक प्रकार से इस प्राइवेट कंपनियों के नेक्सस के खिलाफ बड़ी लड़ाई थी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ORS होता क्या है। देखिए, ORS का मतलब है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो पानी के जो शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखने का एक सटीक वैज्ञानिक फॉर्मूला होता है और उसी से यह बनता है। WHO ने 1978 में इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिकल एडवांस ऑफ 20th सेंचुरी कहा था। असली ORS की अगर हम बात करें तो उसमें 75 MEQ सोडियम होता है, 75 nmol ग्लूकोज होता है, 20 MEQ पोटेशियम और सटीक ओस्मोलैरिटी होती है। यह संतुलन अगर थोड़ा भी बिगड़ जाए तो यह दवा नहीं रहती, एक नुकसानदायक ड्रिंक बन जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए, भारत में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां इस वैज्ञानिक फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करके उसमें चीनी बढ़ाकर, नमक घटाकर बच्चों को बेच रही थी। यह सब हो रहा था ORS के नाम पर, जो कि एक साइंटिफिक फॉर्मूला है, साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन है और बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा भी है। अब इस फेक स्कैम का पता कैसे चला? देखिए, अगर हम इस फेक स्कीम की बात करें, डॉक्टर साहब, जो महिला डॉक्टर थी, वो मेडिकल स्टोर से ORS लेने गई तो वहां पर उन्हें कूल ORS, फ्लेवर्ड और एनर्जी वाले ORS, इस तरीके से एक जो ORS के पैकेट्स थे वो दिए गए। उन्होंने कहा ये तो ORS नहीं है, उसका कॉम्पोजिशन ORS का कॉम्पोजिशन नहीं है। तो उन्होंने माना कि कंपनियों ने ORS शब्द के भरोसे का फायदा उठाकर लोगों को ये यकीन दिलाया कि यह एक मेडिकल प्रोडक्ट है, जबकि असल में ये हाई शुगर ड्रिंक्स थे, कम सोडियम वाले सॉल्यूशंस थे, रंग और फ्लेवर से भरे हुए पेय थे। यानी ORS की वैज्ञानिक परिभाषा को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ दिया गया। जब ORS को WHO ने लाइफ सेविंग ड्रग घोषित किया था और सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में शामिल किया था, तब असली ORS कंपनियों का मुनाफा सीमित था और उन्हें इसे सस्ता रखना होता था जिससे वो आम जनता तक पहुंच सके, उन्हें उपलब्धता महसूस हो सके, मिल सके आम जनता को। लेकिन निजी कंपनियों ने इसे एक मुनाफे का मौका समझा और ORS की वैज्ञानिक इमेज का उपयोग करके मीठे ड्रिंक्स को दवा के रूप में मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। लाखों लोग ये समझकर इसे खरीदने लगे कि वो अपने बच्चों को दवा दे रहे हैं, लेकिन असल में वे केवल चीनी पानी दे रहे थे, एक मीठा पानी दे रहे थे, जिसका शरीर पर ORS जैसा असर तो दूर, कई मामलों में उल्टा नुकसान भी हुआ और होता रहा। अब ये स्कैम भले ही आपको बहुत छोटा लग रहा हो, लेकिन अगर आप समझे तो ये कितना खतरनाक था इसको समझिएगा। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये कोई चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक का स्कैम नहीं है, यह सीधे जीवन और मृत्यु का मामला था। अगर कोई बच्चा डायरिया से जूझ रहा है और उसे असली ORS की जगह फेक ड्रिंक दिया गया तो वो
बच भी सकता है और मर भी सकता है। WHO और यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत डायरिया और डिहाइड्रेशन से होती है। अब जरा सोचिए, क्या ये मौतें अज्ञानता की वजह से हुई या कई मौतों में इन फेक ORS ड्रिंक का भी योगदान रहा होगा। FSSAI ने अपने रिसेंट फैसले में इस प्रकार के किसी भी विक्रय पर रोक लगाई है, सख्त आदेश दिया है कि कोई भी कंपनी, चाहे वह पेय पदार्थ बनाए या कोई फूड प्रोडक्ट, अब ORS शब्द का उपयोग नहीं कर सकती। ORS को केवल थेरेप्यूटिक मेडिकल प्रोडक्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसका उपयोग केवल WHO मानकों के अनुरूप दवा के रूप में ही किया जा सकेगा। तो अब आप सोचिए, FSSAI ने जो ये आदेश दिया है उसका सीधा मतलब यह है कि ORS अब केवल फार्मेसी काउंटर पर दवा के रूप में मिलेगा, ना कि किराने की दुकान पर एक ड्रिंक के रूप में। किसी भी तरह का फ्लेवर्ड ORS, एनर्जी ORS ड्रिंक अब पूरी तरीके से भारत में अवैध है। पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग और लेबलिंग में ORS शब्द लिखना भी अपराध माना जाएगा। FSSAI का यह फैसला सिर्फ एक शब्द पर बैन नहीं है, बल्कि भारत के रेगुलेटरी इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट है। इसने यह सिद्ध किया है कि जनता की सेहत बहुत महत्वपूर्ण है, दवा को ड्रिंक नहीं बनाया जा सकता और जो भी यह कोशिश करेगा उसके लिए कानून स्पष्ट तौर पर दंड का प्रावधान करेगा। यह फैसला हेल्थ, लॉ और एथिक्स तीनों को एक साथ मजबूत करता है। यह बताता है कि भारत अब रिएक्टिव रेगुलेशन नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हेल्थ पॉलिसी के दौर में प्रवेश कर रहा है और अब सिर्फ ORS शब्द पर रोक नहीं लगाई गई है, इससे क्लियर कट मैसेज भी दिया गया है फार्मा इंडस्ट्रीज को और उन लोगों को जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और मुनाफा कमाते हैं कि जनता के प्रति सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने जा रही है। ध्यान रखिए, एक ORS जैसा छोटा सा शब्द अगर इतनी बड़ी धोखाधड़ी के लिए यूज हो सकता था तो और कितने ऐसे शब्द होंगे जो हम आम जन की अनभिज्ञता के कारण मेडिकल और फार्मा कंपनीज हमारा शोषण कर रही होंगी उसके पीछे। सवाल केवल ORS का ही नहीं है, सवाल यह भी है कि हमारा स्वास्थ्य किसके हाथों में है, जनता के हित में काम करने वाले संस्थानों के या फिर मुनाफे के लिए भूखी कंपनियों के। आज FSSAI का यह फैसला एक दरवाजा बंद करता है, लेकिन असली लड़ाई यह है कि अब हम जागेंगे या नहीं, या अगर फिर अगला घोटाला पकड़ा जाए तब तक हम इंतजार करेंगे। जन जागरूकता ऐसे मामलों के लिए बहुत जरूरी है और नैतिकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। आप भी जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं सावधानी पूर्वक करें। यहां पर UPSC के लिए इसे आप स्वास्थ्य के एरिया में इसको आप देख सकते हैं, एथिक्स के एरिया में आप इसको देख सकते हैं और इसको अपने केस स्टडीज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता दूं, UPSC मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। सारा करंट आपका यहाँ पे अपडेट होता रहेगा जो भी मेरे वीडियोस के थ्रू आता है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट यह भी है कि दिवाली की सेल चल रही है। चूंकि दिवाली का मौसम है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। उस खुशियों को दुगना करने के लिए जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनकी खुशियों को दुगना करने के लिए दिवाली उत्सव सेल स्टडी IQ IAS पर ऑन है और यह दिवाली उत्सव सेल चलेगी 22 अक्टूबर तक। आप UPSC के लिए 2026, 2027 या 2028 किसी भी वर्ष की तैयारी करना चाहें, तीनों वर्ष के कोर्स पर बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं, जिससे आप अपने बहुत ही कम रेट पर उस पूरे कोर्स की सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना है, PK Live। जब भी आप कोई भी कोर्स खरीदें 22 अक्टूबर से पहले, 22 अक्टूबर तक, तो आप PK Live कोड का इस्तेमाल करें। आपको स्टडी IQ के हर एक कोर्स पर, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, इंग्लिश का हो, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो या जुडिशरी का, हर एक कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड के थ्रू मिलेगा। तो देर मत कीजिए, दिवाली की खुशियों में अपनी सफलता की खुशियों का प्रथम कदम भी उठा ही लीजिए। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।